सो नाउ पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। अब देखिए काफी दिनों बाद एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसकी वैल्यूएशंस जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। जो डिमांड होती थी आईपीओ लगाने वालों की वो एक्चुअल में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और प्राइस भी जो है ऑफर प्राइस वो बिल्कुल परफेक्ट है। 151 से 166 का ऑफर प्राइस है। सिंपल है, आपको 166 पर ही बिड लगानी है क्योंकि हाईएस्ट प्राइस कट ऑफ का जो होता है उसी पर सबसे ज्यादा आईपीओ आपको मिलता भी है। 90 शेयर्स की लॉट है, तो अगर हर महीने में देखें तो परफेक्ट आईपीओ ये बैठ सकता है। और सबसे पहले तो ये आप समझिए कि ये आईपीओ ला क्यों रहे हो और ये आईपीओ से जुटाया हुआ पैसा कंपनी करेगी क्या। तो कंपनी करेगी अपना प्री पेमेंट रीपेमेंट, जो इन्होंने बाहर से पैसा ले रखा है सबसे पहला काम यही करने वाली है। फंडिंग करेंगी, अपना वर्किंग कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज करेंगी। कंपनी के अंदर कामकाज का यहाँ पर जो पैसा की जरूरत है वो यहाँ पर खर्चा यहाँ पर होते हुए दिखेगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये पैसा खर्च होने वाला है। यानी कि प्रमोटर की जेब में पैसा नहीं रहने वाला है, ये सारा पैसा यहाँ पर कंपनी के ऊपर लगने वाला है, कंपनी के और आगे भविष्य के लिए। यहाँ पर अगर आप एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 27 करोड़ रुपए ऑलरेडी यहाँ पर आईपीओ से पहले जुटा लिया गया है। ये आप ध्यान रखिए, तो 27 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटा लिया गया है। और यहाँ पर ये आईपीओ जो है मैं आपको बता दूं बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक यहाँ पर कंसर्निंग है आईपीओ को लेकर नहीं, एक्चुअल में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाने लगा, जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टिंग जीएमपी यहाँ पर है आपको सिर्फ और सिर्फ 13% पर अगर आप देखें तो देखने को मिल रहा है। यानी कि लगभग ये आईपीओ का 13 रुपए के आसपास का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है पर शेयर। तो अभी बाकी चीजें समझने से पहले हमें जानना है कि कंपनी करती क्या है। देखिए कंपनी का काम है पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट का यहाँ पर बनाना, और इन प्रोडक्ट का यूज होता है केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर फॉर देयर पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो गुजरात बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, और कैपेसिटी बताई आ रही है कि ये आपके सामने कैपेसिटी है। बहरहाल यहाँ पर कंपनी का जो कामकाज है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो उसके फाइनेंशियल से ही पता चल रहा है। अब ये परफेक्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो आप देखिए 16.21 है प्री आईपीओ, ये बहुत अच्छी बात है। 10.24 का ईपीएस है जो कि यहाँ पर अच्छा खासा है और बता रहा है कंपनी प्रॉफिटेबल है। मुझे सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो से मतलब है क्योंकि अभी तक जो आईपीओ आए भले ही वो ऊपर खुल गए, लेकिन एक्चुअल में वो अपने इंडस्ट्री पी से काफी ऊपर है। तो फिर जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर निवेशकों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पता चलता है कि इंडस्ट्री 40 का है और यहाँ पर आपके स्टॉक का पी रेशियो जो लिस्टेड हुआ है उसका पी रेशियो 100 या 120 बैठ जाता है। तो ऐसे में क्या वो सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये शंका रहती है। लेकिन इस आईपीओ के अंदर आपको यही देखने को मिलता है कि 16.21 का पी रेशियो है इस स्टॉक का। जब लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट होने से पहले ये आपका पी रेशियो है। लिस्ट होने के बाद अगर 100% गेन भी अगर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि मार्केट का हाल थोड़ा सा खराब है, हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद इसके अंदर एक अच्छा खासा डिसेंट मूव भी बने। क्योंकि जब भी ऐसा देखा गया है, जब भी मार्केट खराब होता है, लिस्टिंग होती है, किसी आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है, तो फिर छोटा सा रिटर्न देता है, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर पी रेशियो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये रहे फाइनेंशियल आपके सामने, और यहाँ पर आपका 2023 मार्च के हिसाब से असेट्स हैं 225 करोड़ पॉइंट 78 225.78 करोड़ के असेट्स हैं कंपनी के पास से 2023 मार्च के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर रहा है पूरे साल का 482.03 करोड़ का, और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर रहा है इस साल का 31.70 करोड़ रुपए का। तो हर महीने में, और आप देखेंगे लगातार हर साल यहाँ पर जंप भी देखने को मिल रही है। 16 से 26, 26 से 31 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हर साल। और ये है इनके पीयर कंपैरिजन, कंपनी जो इनके तरीके का काम करती है। अब देखिए ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो पी रेशियो है वैसा ही बाकी कंपनियों का है। जैसे टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है असल में। अगर आप देखें टाइम टेक्नोप्लास्ट का पी रेशियो 14.5 है। मतलब अगर आप कहें तो पिरामिड से कंपैरिजन में मतलब लिस्टेड कंपनी है और इतना ज़्यादा पी रेशियो नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मतलब आप देख रहे हैं तो मतलब अगर आपको 20-30% का रिटर्न भी अगर आपको ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद दे जाए तो एक अनुमत रिटर्न है।
ये एक बढ़िया बात है। पी रेशियो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता जाएगा कि आपके इंडस्ट्री पी को यहाँ पर बीट कर दे या ऊपर निकल जाए। तो अभी टाइम टेक्नोप्लास्ट का यहाँ पर इसलिए बढ़ी है क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा है। 4,290 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है पूरे साल का 2023 मार्च के हिसाब से। और वहीं आपका यहाँ पर 10% ही आप समझिए 10 to 11% है टाइम टेक्नोप्लास्ट के आपके पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। लेकिन एक सिंपल बात यह है कि जब भी आपको इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना होता है वही कंपनी एक रिटर्न देती है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट भी बहुत सस्ती कंपनी है अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, लेकिन पिरामिड में अगर आपको एक बेहतरीन रिटर्न कमाना है तो कंपनी को लगातार जिस तरीके से टाइम टेक्नोप्लास्ट ने अपनी अर्निंग्स बढ़ाई है, क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिए हैं। एक दो क्वार्टर हर कंपनी में मिस होते ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लगातार जो सस्टेनेबिलिटी लाई है कंपनी वो बढ़िया है। और टाइम टेक्नोप्लास्ट जैसे ही अगर ये भी रेवेन्यू यहाँ पर आता है तो आप सोचिए कि वैल्यूएशंस कहाँ पर पहुँच जाएंगी और आपके रखे हुए शेयर्स कितने भाव पर बिक सकते हैं। तो ये मायने रखा जाता है। एंड लास्ट, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रह जाएगी इस आईपीओ के बाद। प्री आईपीओ 100% है, पोस्ट आईपीओ जब लिस्ट हो जाएगा कंपनी तो 74.94% हो जाएगी। अब ये बहुत मायने रखता है। 74.94% कंपनी के प्रमोटर होल्ड करेंगे लिस्टिंग के बाद। हमारे यहाँ रूल है कि 75% से ज़्यादा कंपनी का मालिक होल्ड नहीं कर सकता किसी भी कंपनी के अंदर। ये लिस्टिंग के बाद आपका यहाँ पर एक नियम है। तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं है कि प्रमोटर के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि भाई आपका 5% ज़्यादा है हमारे नियम से, यानी कि 80% आप होल्ड कर रहे हो, आपको 5% शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिस्टिंग के बाद प्रमोटर अगर वैसे होल्ड करना चाहे तो कर दें, लेकिन कोई प्रेशर नहीं रहेगा कंपनी के थोड़े शेयर्स हटाने के लिए। तो यहाँ पर 75% के हिसाब से बिल्कुल रूल के हिसाब से ये होल्ड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वो बिल्कुल बेहतरीन दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं, अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। मतलब अगर आप देखें पीयर कंपैरिजन के आसपास ही है इसका पी रेशियो। लिस्टिंग के बाद देखना है कि कितना ज़्यादा पी रेशियो होता है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें टाइम करेक्शन आएगा इस स्टॉक के अंदर, नो डाउट, लेकिन आगे के लिए बेहतरीन है। अब आपने टाइम टेक्नोप्लास्ट का देख लिया तो मैं समझता हूं आपको एक बार कंपैरिजन भी कर लेना चाहिए टाइम टेक्नोप्लास्ट को पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के कंपैरिजन। मतलब एक बार आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए बेहतरीन है। सो उम्मीद आप इस बात को समझे होंगे। आप आईपीओ लगाइए, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को समझिए। ऐसे मार्केट गिरते बाजार में आईपीओ फेल हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई लगा भी रहा है तो एक लॉट ही लगाना, क्योंकि रिटर्न बनने की संभावना बहुत कम होती है गिरते बाजार में। तो उसमें आप फंस मत जाइएगा। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लॉट पर ही काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पता चला आपका लिस्टिंग डे पर मार्केट धाराशायी है तो आपकी लिस्टिंग्स पर भी वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो बचकर रहिए, थोड़ा सा बचकर रहिए। एक लॉट में ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, नेगेटिव ओपनिंग होनी है नहीं, पॉजिटिव में आपको कुछ पैसे भी अगर मिल जाए तो कुछ बुरा नहीं है। सिंपल है, अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।